क्लास 7 चैप्टर 9 मृदा। मृदा मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तथा इसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा की परतें हैं ह्यूमस, जल मृतिका, बालू, बजरी आदि। ह्यूमस मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। अपक्षय पवन, जल और हिम की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। संस्तर स्थितियाँ प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं, जिसे संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। शीर्ष मृदा सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदर जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। मध्य परत शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम हो जाती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संहत होती है। आधार शैल जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे टीलों की बनी होती हैं, इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि शैलों, कणों और ह्यूमस का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए आदि जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बलुई मृदा में बड़े कणों के अनुपात अधिक होते हैं तो वह बलुई मृदा कहलाती है। मृण्मय मृदा में बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है तो मृण्मय मृदा कहलाती है। दुमती मृदा के बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो वह दुमती मृदा कहलाती है। मृत्तिका मृदा के कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। गाद मृदा के कणों के मिश्रण होती हैं। चिकनी मिट्टी मृत्तिका मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। मृदा के गुण यह मिट्टी में पानी अवशोषित मृदा के गुण चिकनी मिट्टी के गुण क्या होते हैं? यह मिट्टी पानी अवशोषित इस मिट्टी में पानी अवशोषित हो जाता है। मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। मृदा में जल अंतःस्रवण दर की गणना मिलीलीटर पर मिनट और से की जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा यह प्रभावित होती है। इसके जलवायु कारक भी हैं जो मृदा परिच्छेदिका और मृदा की संरचना को परिवर्तित करते हैं। मृदा के घटक किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्म का निर्धारण करती हैं। मृदा और फसलें चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को यह धारण भी करती है। तो ये था हमारा चैप्टर मृदा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।